नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर 12th क्लास में एक्सरसाइज 7.5 का ये इंटीग्रल वाला एक क्वेश्चन है वो हल करने वाले। इसे बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आपको बता दिया जाएगा, बस वीडियो में आप बने रहना। यहाँ हम इसको गौर से देखें तो ऊपर भी इसमें क्या है, एक बहुपद यानी पोलिनोमियल, और नीचे भी यहाँ पर एक पोलिनोमियल बहुपद है। ऊपर भी पावर है ना वो वेरिएबल की 2 और नीचे भी 1 और 1 2 हो गई। ऐसी स्थिति में ये जो आंशिक भिन्न है, ये इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कहते हो, ये सही नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब ऊपर पावर कम हो, नीचे पावर ज्यादा हो, तब तुम उसको डायरेक्ट तोड़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब पावर सेम होती है ना, तो उस स्थिति में आप लोगों को इसको क्या कर लेना चाहिए कि एक कांस्टेंट, क्योंकि पावर जब सेम होती है तो उसका उसमें डिवाइड जब जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए सोचो कि यहाँ पर x की पावर 2 है और इसके पास 7x² होगा। अगर हम इसको x² से डिवाइड करेंगे तो 7 आया ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जरूर आ जाएगी। तो इन दोनों भी सेम पोजीशन है कि ऊपर भी x² और नीचे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर जरूर आएगी। उसके बाद में वेरिएबल यहाँ पर बन जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसको तोड़ने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को अलग अलग तोड़ देंगे। अलग अलग कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले आपको जिसका इंटीग्रल करना है यानी समाकलन करना है, उसको आप ऐसा ऐसा यहाँ पर रख लो। अब इसके बराबर में हम लेंगे पहले तो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए हम a ले लेते हैं, ठीक है, प्लस b। अब नीचे दो फैक्टर हो रखे ना, दो गुणनखंड, एक x का एक 1 - 2x का, इसके नीचे हम x लिख देते हैं और यहाँ पर ले लेता हूं मैं c, इसके नीचे 1 - 2x। इस तरह से आप लिखेंगे। अगर यहाँ पावर कम होती, मतलब यहाँ पर x² नहीं होता, तब ये a नहीं आएगा, तब इसकी स्थिति ये वाली हो जाएगी, ये आपको पता ही। लेकिन जब दोनों जगह पावर सेम ऊपर और नीचे, उस स्थिति में आपको एक कांस्टेंट और ऐड कर लेना है, बाकी आपका रूल वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके नीचे कौन है, फिर 1 रह गया। इस कंप्लीट एक जो इक्वेशन बना हुआ हमारे पास, इस इक्वेशन का एलसीएम है ना वो बनेगा x और 1 - 2x। तो बोथ साइड x और ब्रैकेट 1 - 2x से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट कर जाएगा, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। जैसे अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होगा, तो यहाँ तो कौन आया 1 - x²। ए के लिए कटने के लिए कुछ था नहीं, तो ये ए को कंप्लीट मिल जाएगा, ax और 1 - 2x। इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो कटेगा, साइन बी का प्लस रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1 - 2x, फिर प्लस का साइन आ जाएगा c, और ये 1 - 2x से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा cx, ठीक। अब हमें करना क्या है कि हमारा ये जो इंटीग्रल था, इसकी जगह ये हमने लेट किया है, तो इसकी वैल्यू मतलब a की, b की और c की वैल्यू जैसे हमें पता चल जाएगी, फाइंड हो जाएगी, तो फिर हम a b c इस इंटीग्रल को 3 अलग अलग जगह लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। तो अभी हमें करना क्या है, हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पर रखनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x की जो वैल्यू है ना वो अपन अलग अलग इसमें लेट करेंगे, कुछ भी रखेंगे जिससे हमारा इक्वेशन इजी हो सके। तो सबसे पहले हम देखो x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ 0 रखता हूँ तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ भी 0 पुट करना है, कंप्लीट वैल्यू 0। हमारे पास ओनली b बचेगा और b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम क्या रखेंगे इसमें, पुट x = 0, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करने वाले हैं। तो इस x की जगह अपन 0 रखेंगे तो ये तो रह गया 1, यहाँ भी हम 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 और ये भी 0, b और 1 माइनस, इसकी जगह तो आपने 0 रख ही दिया और वो 0 हो गया। तो यहां से आपको पता चला कि जो b की वैल्यू है ना वो कितनी है, 1 है, यानी हमने यहाँ पर b का पता लगा लिया। तो 0 से हमारा काम हो गया। अब 0 के बाद में हम रखेंगे इसमें 1, क्योंकि 1 ही छोटा है, 2 3 4 बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो पहले हम x की बराबर जो वैल्यू है ना वो इसमें 1 रख लेंगे। तो फुट x की वैल्यू 1। अब इस क्वेश्चन में अपन x की वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ इस जगह रखने वाले हो, तो 1 और यहाँ भी 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 यहाँ पर हो गया 0, इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 है तो ये a ही रहेगा, 1
और x की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 2 प्लस b एज इट इज रहेगा 1 माइनस इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस c x की वैल्यू 1 है, ये आ गया। इसको अपन सोल्व करते तो ये तो हो गया देखो 0, यहाँ हो गया नेगेटिव a और यहाँ से हो गया नेगेटिव b और वहां से हो गया पॉजिटिव c। यानी हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसमें हम b को जरूर जानते हैं। तो b की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रख पाओगे 1 रख पाएंगे ना, तो b की वैल्यू अपन 1 रख लेते हैं और इनको इधर ले आते हैं। a इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, c इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और b की वैल्यू थी 1, ये नेगेटिव 1। इसे आप दे दीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। यानी हमें एक इक्वेशन यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन अभी भी b का तो हमें पता चल चुका है, लेकिन a का और c का पता और लगाना है। तो अभी हमने x की वैल्यू 1 रखी थी ना, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू इसमें माइनस का नेगेटिव यानी नेगेटिव 1 रख लेंगे। तो x की वैल्यू अपन रखते हैं इसमें नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 रखोगे तो देखो यहाँ इस जगह रखना, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। यहाँ नेगेटिव 1 रखोगे तो भी स्क्वायर तो 1 ही आएगा। यहाँ नेगेटिव 1 रखोगे तो हो गया नेगेटिव a और ये हो गया 1। यहाँ पर नेगेटिव 1 रखोगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस b है ही आगे, 1 की जगह 1 रहेगा ही, x की जगह -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और x की जगह माइनस का 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का c। अब इसमें ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस का 3a। b की वैल्यू आप लोग पहले से जानते हो तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा ऐसे ओनली 3 और वो हो गया माइनस का c। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको उस साइड ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा पॉजिटिव, c भी हो जाएगा पॉजिटिव और इक्वल रहेगा 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से a का और c का पता चली जाएगा। देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करें तो c पॉजिटिव और c नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे ना, हो गए कैंसिल। a और 3 a कितने हो गए 4a। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप यूज में लेते हो, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 4a, ठीक है। c से c कैंसिल, -1 और प्लस का 3 तो ये हो गया 2। 4a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1/2। a का पता चल चुका। अब a की वैल्यू 1/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा a, इस a की वैल्यू अगर मैं 1/2 लिखता हूं तो ये 1/2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1/2 होगा कि नहीं होगा। यानी हमारे पास वैल्यू आएगी -c इक्वल -1 -1/2। जहां से पता चलेगा माइनस का c और 1 और हाफ होता है 3/2। माइनस से माइनस अब कैंसिल होगा इस तरह से और c की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो अब देखिए हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली और c की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये तीनों वैल्यू आपको क्या करना है, इस जगह इसमें रखनी है। इसकी जगह यहाँ आएगा और यहाँ रख देना है। तो अब रखने के लिए अपन क्या लिखेंगे, इसको हमारा जो इंटीग्रेशन था या इंटीग्रल था वो इस तरह से था a प्लस b अपॉन एक्स प्लस c अपॉन 1 - 2x, ऐसा था। अब इसमें अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू तो ले आएंगे 1/2, a की जगह तो लिखेंगे आप 1/2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 1 अपॉन एक्स और c की वैल्यू है प्लस का 3/2 और अपॉन है 1 - 2x। अब हम इसका यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। 1/2 का तो क्या होगा भाई, कांस्टेंट है तो 1/2x हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है, प्लस यहाँ पर 3/2 तो क्या है कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब ये भी देखा जाए तो 1 अपॉन एक्स जैसे, मतलब यहाँ पर पावर 1 है ना इसकी, ये लीनियर है। 1 अपॉन x की पावर 1 है तो यहाँ भी क्या है 1 अपॉन 1 - 2x है, तो यहाँ भी तो पावर 1 ही है ना, इसका भी log के साथ ही आएगा, log 1 - 2x। लेकिन यहाँ पर x है ना, इसका जो कोफिशिएंट है यानी इसका जो गुणांक है वो कौन है, -2 है, इसलिए एक्स्ट्रा इसमें -2 मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। बस इतना ही बदलाव होगा। अब आगे आप लिख पाएंगे 1/2x प्लस log x, 3/2 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, -2। हाँ एक मिस्टेक और हो गई, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ना,
तो इसमें डिवाइड में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में, डिवाइड का डिवाइड में। अब यहाँ इंटीग्रेशन में अपोजिट चलता है, ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा 2 जरूर, लेकिन डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का 1/2 आएगा, यानी कौन आएगा यहाँ पर, माइनस का 1/2। तो देखो 3 का तो 3 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4, और ये लोग आपका 1 माइनस 2x, और एक आपको कांस्टेंट यहाँ पर और ऐड कर देना है, यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, पता नहीं चल पाया हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।